क्या करना है, कुछ भी नहीं पढ़ा यार। इसने भी नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है इससे। इसको फोन लगाता हूँ। क्या हुआ, क्यों हेलो, फोन लगाया दिख रहा अभी? हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैग्नेट से खेल रहा था। बस यही बचा अब जीवन में। कहाँ से लाए ये? मैं कहीं नहीं, स्टेशनरी गया था तो वहां से ले आया। तू स्टेशनरी क्यों गया? तेरे को स्टेशनरी की जरूरत क्या है? पेन लेने गया था मैं स्टेशनरी। तेरे को पेन की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, मेरे को नहीं, पड़ोस में लेने थे। अरे यार भाई यार, चल बताओ क्या करना है जीवन का। जीवन पड़ोस का। में पेन देने गया था। जीवन का देख क्या। क्या करना? तूने फोन क्यों लगाया मेरे को? मुझे 100% पता है कि तू खुद टाइम पास कर रहा होगा। अकेले टाइम पास करने में मजे आ नहीं रहे होंगे अरे तो। नहीं यार, मैं ये सोच रहा हूँ अब कि हमको पढ़ना क्या है। क्या पढ़ लिया तूने? मेरे को ये बता रिसेंटली। रिसेंटली क्या पढ़ लिया है? तेरे साथ ही पढ़ा था, और लाइफ कोर्सेज, उसके बाद तो क्या ही पढ़ा है। तो क्या पढ़ना है भैया? कुछ तो करना पड़ेगा ना जीवन में। मैं क्या बताऊं, तू बता। ए ये मैग्नेट वाला भी कोई सा चैप्टर है ना अपने उसमें, बुक के अंदर? हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो इलेक्ट्रिक कनाडा तो कर लिया। वो पिछले बार तूने बिजली विभाग को फोन लगाया था, उन्होंने तेरे को अलग डांट फटकार सुना दी थी। बैड मेमोरीज, हाँ वो चैप्टर तो हो गया, लेकिन ये चैप्टर अलग है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो यही करते हैं ना? क्या बोलता हाँ है? वैसे कर सकते हैं, अच्छा कुछ आइडिया तो है। काम आया तेरा स्टेशनरी जाना, कुछ आइडिया तो कम से कम मिला, पढ़ना दूर की बात है। हाँ आइडिया तो मिला, सही बात है। ठीक है तो फिर करें क्या? करते पर हैं। कैसे, क्या मतलब करें क्या? हवा देख, में क्या करना है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स का ना, उस दिन मैं अपनी एनसीईआरटी खोल के देख रहा था, तो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स को इंडेक्स में देखा था। तो उसमें बहुत सारे पोर्शन हैं, कुछ कुछ चीज़ें तो डिलीटेड भी है उसमें, बट खैर, अगर मैं मोटे मोटे बात करता हूँ तो अपना याद नहीं आ रहा। याद कर, याद कर, या एक काम कर, नहीं नहीं, रुक जा आधा यार आधा यार, डिवाइड कर रुक रुक दे। रुक रुक, याद है याद है। देख, उसके अंदर ऐसा था, एक तो वो था कि वो एक तो स्ट्रेट करंट, मतलब अपना जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर सोलेनॉइड वाला, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारी चीजें हैं। हाँ तो बांट लेते हैं। तो सुन सुन सुन, कर लो देख बंटवारा। देख, ये सर्कुलर लूप वाला जो पोर्शन है, जो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड हाँ प्रोड्यूस होती है, उतना मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद हाँ सोलेनॉइड से तू समझा देना। हाँ, ठीक है चलेगा। सोलेनॉइड और वो, अच्छा सोलेनॉइड के बाद से ना? सोलेनॉइड, इलेक्ट्रिक मोटर, और इसके अंदर वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है, वो सारी चीजें भी। अरे वो ऐसा ऐसा वाला, ऐसा ऐसा वाला। हाँ ऐसा ऐसा वाला। मैं मैग्नेट हूँ, मैं मैग्नेट मैं हूँ। मैग्नेट हूँ। ठीक है तो करते हैं फिर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डन, लॉक। ओके, तो ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, इलेक्ट्रिसिटी से तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से। तो ये जो यहाँ पर पिक्चर है, ये जो फोटो है यहाँ पर, ये है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का, और इन्होंने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें क्या पता चला, इससे हमें क्या फायदा हुआ, और इससे ही हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है यहाँ पर, व्हेन करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ओहो, और चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ बात समझ में आ रही है, वाइब समझ में आ रही है? ऑलराइट, अब देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली कैसा था। ठीक है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम साफ साफ देख सकते हैं, लेट मी जस्ट इरेज इट वंस। हमें साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी है। ऑफ कोर्स ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो बैटरी तो होनी है। यहाँ पर करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ये एरो देख सकते हैं, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है,
अब जो करंट फ्लो कर रहा है, अब ऑफ कोर्स यहाँ पर स्विच जो है वो भी बंद है, क्योंकि जब तक स्विच बंद नहीं होगा तब तक हम जो है वो जो स्विच है अगर वो ओपन होता तो करंट फ्लो नहीं कर सकता था, हमें इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो स्विच है वो क्लोज्ड है तो करंट फ्लो कर रहा, राइट। यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो कर रहा था, ये जो निडल थी यहाँ पर, जो कंपास की जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लग गई। लेकिन ऐसा तो सिर्फ मैग्नेट के केस में होता है, यहाँ पर तो कोई मैग्नेट है ही नहीं। तब ये पता चला कि भाई साहब ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे ये पता चला उनको कि ये जो करंट फ्लो होता है, व्हेन करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये जो हमारी निडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लगती। नहीं तो क्यों ही डिफ्लेक्ट होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो भी हम अच्छे से समझेंगे ही, लेकिन हमको एक ब्रीफ आइडिया पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होती है, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट की फील्ड होती है, राइट। क्रिकेट की फील्ड क्रिकेट की फील्ड के अंदर ही खेला जाता है, उसी तरीके से मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो कंपास था, ये कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करने लग गई। क्यों करने लग गई? क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐसा उसको मैग्नेट टाइप फील हुआ होगा, लेकिन उस टाइम आसपास तो कुछ नहीं था, सिर्फ यही था। तब पता चला कि भाई साहब ये जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और यहीं से इस चैप्टर की बहुत ही प्यारी सी शुरुआत होती है। और इस शुरुआत का हम क्रेडिट देंगे ओरेस्टेड साहब को, क्योंकि इन्हीं के कारण हमें पता चला था, ठीक है। अब चालू करने से पहले मैग्नेट के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेट और मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं ये मैग्नेट है, ठीक है, ऑल्दो ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट जो है वो ऑफ कोर्स अगर मैं देखता हूं तो ये चिपक गया, ठीक है, ये चिपक गया। अब जरा मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और फिर से इन्हें देखते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये मैग्नेट है, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, और ये दूसरा मैग्नेट है, इधर भी है नॉर्थ पोल, इधर भी है साउथ पोल, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे क्योंकि दोनों पोल सेम है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से साउथ पोल होता और यहाँ पर भी साउथ पोल होता, तो भी एक दूसरे से दूर भागते। क्यों भागते? क्योंकि सीधी सी बात है, दोनों पोल्स जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों लाइक पोल्स हैं, और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। उसी तरीके से वापस से एक बार देख लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। उसी तरीके से दूसरा मैग्नेट लिया, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। अब जो है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जैसे कि मैं इस पिक्चर में देख सकता हूं। क्यों होगा? क्योंकि दोनों पोल्स अपोजिट पोल्स हैं। ये जो है वो नॉर्थ पोल है, ये जो है वो साउथ पोल है, इसलिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक बार ये जो मैग्नेट्स हैं इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेट्स हैं ये चिपक गया, ठीक है, यानी कि ये जो दोनों पोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स होंगे, ये वाला ऊपर वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों अपोजिट पोल्स होंगे। लेकिन अगर मैं इसको घुमा देता हूं, इसको मैंने घुमा दिया, अब पास लाने की कोशिश करता हूं तो ये पास नहीं आ रहा है, कि ये पास, ये देखो ये पास नहीं आ रहा है, ये दूर जा रही है। मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ, ये पास नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये दोनों पोल्स जो है वो सेम पोल्स होंगे, ठीक है, ये दोनों लाइक पोल्स होंगे, इसलिए ये दोनों पास आते से ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब इसका जो है वो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है, ठीक है। अगर इस मैग्नेट को एक रस्सी से, कह सकता हूँ कि एक स्ट्रिंग से बांध के अगर हम सस्पेंड करते हैं, ऐसा फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, तो ये जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैंने क्या किया, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैंने लटका दिया, तो जब हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, अभी तो खैर मैंने हाथ में पकड़ रखा है, लेकिन हम जब इसको छोड़ देंगे, ऐसी हवा में लटका देंगे, तो ये जो है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो अरेंज कर लेता है, ठीक है। यही खेल होता है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का। अब यार थोड़ा सा ऊपर अपन ने देखा ना कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड की बातें की कि कैसे वो जो कंपास की जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में। तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब है क्या चीज, ये हम समझ क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, है क्या इसका मतलब? वो समझने के लिए हम एक पिक्चर देखने वाले हैं, एक छोटी सी शॉर्ट मूवी हम देखेंगे, ठीक है। वो मैंने ही बनाई है बेसिकली, सो आई एम द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर अलग अलग हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय कहानी बंटी की, ठीक है। बंटी हमारा फेवरेट सा कैरेक्टर है, बंटी हमको हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो बंटी की बातें करते हैं अभी थोड़ी सी, लेकिन इसी के साथ साथ आज इस पिक्चर में, आज इस मूवी में बंटी के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। देखते हैं। पिक्चर का नाम है, मूवी का नाम है बंटी की पॉजिटिविटी। क्या नाम है? बंटी की पॉजिटिविटी। इस मूवी की कास्ट भी है, शॉर्ट मूवी है, कास्ट भी है। एक का नाम है बंटी, चमन, बमन और राकेश, ठीक है। बंटी, चमन, बमन और राकेश, ठीक है। अब देखते हैं कि मूवी का प्लॉट क्या है, ओके।
दिस इज सीन 1 टेक 1। ये है बंटी, ये है बंटी। बंटी बड़ा ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान है, इतना पॉजिटिव कि लोग जो है इससे बात करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग इससे बात करते हैं उन्हें भी बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। बंटी ऐसा इंसान है, ठीक है। तो बंटी क्या करता है, बंटी अपने अराउंड एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट करता है। जैसे ही लोग उस फील्ड के अंदर आते हैं, मतलब ऑफकोर्स जब भी लोग इससे बात करने आते हैं, जैसे कि अगर मैं मानता हूं यहां पर आया राकेश, ये है राकेश, ओके, और ये है हमारा बमन, ओके, ये है हमारा बमन। राकेश और बमन जो है ये दोनों बंटी से बात कर रहे हैं। ये बंटी से बात कहां पर कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव फील्ड के अंदर कर रहे हैं। इसका मतलब वो बंटी की बातें सुन सकते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बंटी की पॉजिटिव बातें सुन सकते हैं, ठीक है। बंटी ने जो अपने अराउंड एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट कर रखी है, पॉजिटिविटी की पूरी अच्छी सी फील्ड क्रिएट कर रखी है, ये दोनों उसके अंदर हैं, तो वो सुन पा रहे हैं बंटी की बातों को और बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, बंटी क्रिएट्स अ पॉजिटिव फील्ड अराउंड हिम, दैट्स व्हाई पीपल लव टू टॉक टू हिम। मतलब बंटी अपने अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव फील्ड क्रिएट करता है अपनी बातों से कि लोगों को उससे बात करना पसंद है। सीन 2, बंटी की कीमत सिर्फ उसके करीबी लोग जानते हैं। कैसे, जैसे कि हमने बात की थी, यहां पर था हमारा राकेश और यहां पर था हमारा बमन, ओके, ये हमारा बमन था। ये दोनों जानते हैं कि बंटी की कीमत क्या है। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये बंटी की पॉजिटिव फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो ये दोनों भी बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों भी, मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, दोनों ही बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। लेकिन हमने ऊपर देखा था हमारी स्टोरी के अंदर एक और कैरेक्टर था जिसका नाम था चमन, ठीक है। चमन कुछ यहाँ पर खड़ा हुआ है। चमन को पता ही नहीं है कि बंटी क्या है, बंटी क्यों है, मतलब बंटी के अराउंड जो बंटी ने पॉजिटिव फील क्रिएट की है, ये चमन उससे बाहर है, ठीक है। ये जो चमन है ये इस फील्ड से बाहर है, तो वो बंटी की पॉजिटिविटी फील नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वो इस फील्ड के बाहर है। ये जो ब्लैक ब्लैक फील्ड दिख रही है इसके बाहर है। लेकिन राकेश और बमन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो बंटी की पॉजिटिव फील्ड के अंदर है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आती है। यहां पर हमारी मूवी खत्म होती है और यहां से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फंडा है वो शुरू होता है, वो एक बार देख लेते हैं। उसी तरीके से अब व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये बात कर ली कि बंटी की एक पॉजिटिव फील्ड थी, उस पॉजिटिव फील्ड के अंदर जो जो था उनको बंटी की पॉजिटिविटी फील हो रही थी। लेकिन उस फील्ड के बाहर जो कोई भी इंसान था उसको वो पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही थी। उसी तरीके से एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील होती है, ठीक है, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील होती है। अब वो मैं इन दोनों मैग्नेट से भी समझा सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों को मैंने दूर दूर कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट, ऑफ कोर्स ये दोनों मैग्नेट ही हैं, ठीक है। ये दोनों मैग्नेट्स हैं, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मतलब मैग्नेट्स ही हैं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों दूर हैं, अभी कुछ फील नहीं हो रहा मुझे, ठीक है। मतलब इन्हें फील भी नहीं हो रहा है कि इनके सामने कोई मैग्नेट है, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों को पास लाऊंगा, पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर ये दोनों जो है वो एक दूसरे को, ओके वापस से करते हैं, ठीक है। ये दोनों मैग्नेट्स पास आए, पास आए, पास आए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, कर लिया, ठीक है। मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है, उसके बाद में ही इन दोनों को एक दूसरे का प्रेजेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये मैग्नेट अपने अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये मैग्नेट उससे बाहर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं इस मैग्नेट को लेकर जा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिख नहीं रही है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिख नहीं रही है, तो मैं पास लेकर जा रहा हूं, 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 गया 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 गया, चिपक गया। कैसे चिपका, उसका कारण ये था कि जैसे ही ये दूसरा मैग्नेट इस वाली के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, ठीक है, जैसे ही एंटर किया अट्रैक्शन हो गया। मतलब कि दूसरे मैग्नेट को, ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी मैग्नेटिक चीज जो होती है उसको पहले तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आना पड़ेगा ना, तभी जाके वो अट्रैक्ट हो पाएगा। तो यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमसे कहती है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको, इस वाले मैग्नेट को इस मैग्नेट का फोर्स फील हुआ तभी तो ये जाके अट्रैक्ट हुआ, ये अट्रैक्ट हो गया। क्योंकि एक पॉइंट आता है ना, एक फील्ड होती है, उस एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर अगर ये वाला दूसरा मैग्नेट आ जाता है तो उसे इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फील होगा। जो मैग्नेट होता है उसका इफेक्ट सिर्फ उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा जा सकता है, ठीक है, उसके बाहर फील नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, अब बात करते हैं, ये है मैग्नेट, ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ ऐसी उल्टी सीधी लाइंस दिख रही हैं, ये बाहर निकलती हुई लाइंस दिख रही हैं। अब ये क्या होती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
जैसे कि मैं इस मैग्नेट को यहाँ पर सामने रख रहा हूँ, ठीक है, क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है? क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड को देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। तभी तो मुझे पता नहीं चल रहा कि किस पॉइंट पे आने के बाद में ये चिपक रहा है, क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड देख ही नहीं सकता। सो व्हाट इज द आंसर फॉर इज मैग्नेटिक फील्ड विजिबल? नहीं। देन हाउ टू नो मोर अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जब हम उसे देख ही नहीं सकते? मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसके बारे में और जानना कैसे है हमें, क्योंकि ऑफकोर्स यार इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मैं देख कैसे सकता हूँ? इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मैं देख कैसे सकता हूँ? नहीं देख सकता मैं, मुझे दिख ही नहीं रही है, सिर्फ मुझे मैग्नेट दिख रहा है, उसके अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड मैं नहीं देख सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और हमारा अगला टॉपिक जो है वो वही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ऑफ कोर्स अब ये हम इन्हें देख नहीं सकते, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट आर कॉल्ड फील्ड लाइन और फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट, या फिर हम उन्हें सीधी सी भाषा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये जो यहाँ पर ऐसी लाइंस दिख रही हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, ठीक है, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ऑलराइट, अब ऑफ कोर्स क्या बात हम लोग समझे, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझे कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड को हम देख नहीं सकते तो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उसे रिप्रेजेंट हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। आ रही बात समझ में? ऑलराइट, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं, ठीक है। एक चीज हम देख सकते हैं कि यहां से नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि ये एरो इधर साइड पॉइंट आउट कर रहा है, राइट, बाहर निकलती हुई दिख रही है, और साउथ पोल से एंटर कर रही है, साउथ पोल से जो है वो एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट होता है इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, जैसे कि ये निकली, इसको हम कंप्लीट करते हैं, ये निकली, ठीक है, ये निकली 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 और ये वापस से यहां पर आ गई साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेट के बाहर, ठीक है, ये जो मैग्नेट है, अगर मैं वापस यहां पर ड्रॉ करता हूं नॉर्थ और साउथ पोल, तो मैग्नेट के बाहर यहां से हमारी फील्ड लाइंस निकली और अभी साउथ की तरफ, ये निकली नॉर्थ से और ये पहुंची साउथ की तरफ, ठीक है। अब मैग्नेट के बाहर जो हमारी फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं नॉर्थ से निकली और साउथ तरफ आ गई। लेकिन अब जैसे कि ये इतना पोर्शन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऑलराइट, ये मैंने सर्कल को यहाँ से बनाना चालू किया, यहाँ से बनाना चालू किया, ठीक है, यहाँ से बनाना चालू किया, ओके, यहाँ पर आके मैं रुक गया। तो मैंने जो सर्कल था वो ए से बी बनाया, ठीक है, मतलब सर्कल को बनाने का जो मैंने सोचा वो मैंने ए से बी किया। ये ए से, वापस एक बार देख लेते हैं, ए से मैं निकला, ए से बी तक मैं गया, ठीक है। अब मुझे इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए बी से ए जाना पड़ेगा ना, तभी तो सर्कल कंप्लीट होगा, राइट। सिंपल सा खेल है। अगर मैं ऐसे इस पॉइंट से मैं सर्कल बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी। अगर मुझे सर्कल कंप्लीट करना है, पहले तो मैं कहां से जा रहा था, मैं ए से निकला, ठीक है, बी तक पहुंच गया, मैं रुक गया, ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं रुक गया। अब मैं क्या करूंगा सर्कल को पूरा करने के लिए, अब तो मुझे बी से ही जाना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि काइंड ऑफ ऐसा सर्कल टाइप बन रहा है ना, सर्कल टाइप ऐसा हमको कुछ दिख रहा है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि ये निकल तो नॉर्थ से रहे हैं और पहुंच गए यहां पर साउथ पर, ठीक है, पहुंच गए यहां पर साउथ पर। अब यहां से नॉर्थ से निकला, वापस से मैं समझा देता हूं एक बार, नॉर्थ से निकला, साउथ तरफ आया, ठीक है। अब यहां से इसे पूरा करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे पूरा करने के लिए हमें यहां से यहां तक जोड़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैंने जोड़ दिया, यहां से यहां तक मैंने जोड़ दिया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ गई, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही आसान है लेकिन समझना, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही कमाल की चीज है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को लेकर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है। ये जो मैग्नेट है, चलो मैं यहाँ पर दूसरा मैग्नेट बनाता हूँ, उसमें नॉर्थ साउथ पोल में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही है, ओके, कुछ ऐसे निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, ओके, ऑलराइट। और मैग्नेट के अंदर हम जानते हैं कि वो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करेगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को लेकर, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हम ये जानते हैं कि एक कंपास जो होता है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने में बहुत ही हेल्प करता है,
बहुत ही हेल्प करता है, सही बात है। उसकी जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, राइट, ठीक है। अब इन केस मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, और ये कैसे क्यों नहीं करती है उसका कारण भी समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और एक बार मैं ये भी बना देता हूँ कि इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकता हूँ मैं, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है बंटी। ये है बंटी, ये एक दुकान है, यहाँ पर दूसरी दुकान है। बंटी एक टाइम पर किसी एक ही दुकान पर जा सकता है, या तो वो इस दुकान पर जा सकता है या तो वो इस दुकान पर जा सकता है। एक टाइम पर बंटी दोनों दुकानों पर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ठीक है, ऑलराइट, ऐसा कुछ है। अगर मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमारा जो कंपास है वो रख दूं तो जो मैग्नेटिक निडल होती है वो कोई एक ही डायरेक्शन बता सकती है, लेकिन यहाँ पर तो दो डायरेक्शन है, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो पॉसिबल कैसे है? जैसे कि हमने देखा कि बंटी एक ही टाइम पर एक ही जगह पर जा सकता है, उसी तरीके से हमारा जो निडल है वो एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन बता सकता है, राइट, लेकिन यहाँ पर तो दो डायरेक्शन है, ये पॉसिबल कैसे? ओके, तो इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करती है। एक सेकंड, हम ये पॉइंट तो समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉर्थ से निकली, ठीक है, नॉर्थ से निकली और साउथ से मैग्नेट के अंदर वापस एंटर करती है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, वापस से एक बार बना लेते हैं, नॉर्थ से निकली और साउथ से जो है वो वापस एंटर कर गई, ठीक है, नॉर्थ से निकली और साउथ से वापस एंटर कर गई। अब एक और चीज की बात कर लेते हैं जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि हमने मैग्नेट में देखा था यार कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा निकलती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ग्रेट। एक चीज हम साफ साफ देख सकते हैं, वापस से एक और बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी बना देता हूँ, ठीक है। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो पेन जो है वो काफी बोल्ड है, उस चक्कर में ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से निकल रही है, ये नॉर्थ पोल है, कुछ ऐसे निकल रही है, ऐसे जा रही है। एक चीज जो कि मैं देख सकता हूं कि जैसे ही वो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, सबके सब बहुत पास है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, एक पार्टी हो रही है, एक पार्टी में से बहुत सारे लोग जो है वो बाहर निकले, बहुत सारे लोग जो है वो बाहर निकले, ठीक है। तो इस टाइम पर ये सारे लोग जो है सब पास पास खड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब अपने अपने घर निकल जाएंगे। उसी तरीके से जैसे ही इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, सब बहुत पास होती है, ठीक है। और जैसे ही वो आगे आगे ट्रैवल करती है, कुछ ऐसा होता है कि ये ऐसे निकलती है और आगे आगे जाके जो है वो ऐसे दूर दूर हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर होती है? जैसे ही वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, ठीक है, जैसे ही वो नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही होती है, बहुत क्लोज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी स्ट्रेंथ जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की होती है। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मेरे पास में। ये एक लकड़ी है और ये एक बंडल है लकड़ियों का। किसे तोड़ना ज्यादा आसान है, इस एक लकड़ी को या फिर इन बहुत सारी लकड़ियों को? इस एक लकड़ी को, ठीक है। साफ साफ हम देख सकते हैं वैसे ही कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी स्ट्रेंथ जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगी? यहां पर ज्यादा होगी कि यहां पर ज्यादा होगी? वहां पर ज्यादा होगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी। क्यों? ये एग्जांपल है सामने, साफ साफ एग्जांपल है, राइट। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम पास पास हैं, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग करंट कंडक्टर। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द डायरेक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, हम मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जान चुके हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जान चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये जो हमारा मार्कर है ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। उसके पहले एक बार इमेज देख लेते हैं। तो यहां पर जो हम साफ साफ देख सकते हैं, इसके अंदर बोला गया है कि इस कंडक्टर में से, ये रहा कंडक्टर, ये बड़ा सा कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसमें करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अराउंड जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं वो ऐसी सर्कल्स के फॉर्म में, ठीक है, ऐसी वो सर्कल्स के फॉर्म में।
ठीक है, ग्रेट, हम समझ गए इस बात को, ये हटा देता हूं, बहुत ही घटिया लग रहा था। ओके, लेकिन इसी के साथ साथ करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन पर भी असर पड़ता है। कैसे मतलब? इसका मतलब समझ नहीं आया बिल्कुल भी, मैं समझाता हूं। ये जो एक हमारा मार्कर है, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अगर मैं इस इमेज को देखता हूं साफ साफ, तो जब इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जब इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तब वो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन जब करंट नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जब करंट नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ऐसा क्यों? ये हमें पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। ये है मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, अब फाइनली इसका रोल आ चुका है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल हमें ये बताता है कि if the direction of the current is shown by the thumb, then the direction of magnetic field lines is shown by the curl of the fingers. अब ये क्या है ये समझते हैं, ठीक है। करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, जो हमारा थंब होता है वो हमेशा हमें करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना होता है। तो मैं काम करता हूँ, इसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इसे पकड़ लेता हूँ, ओके, इसे मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। जो करंट है हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं देख लेता हूँ क्या मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, करंट भी ऊपर फ्लो कर रहा है, मेरा थंब भी ऊपर के साइड पॉइंटेड है, ओके। अब मैं देखता हूं, तो अब अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूं, ठीक है, अब अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूं, तो मेरी जो कर्ल है फिंगर्स का, जो मेरा कर्ल है फिंगर्स का, वो कौन से डायरेक्शन में है? वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिख रहा है, मैं जो मोड़ रहा हूं, अपनी उंगलियों को मोड़ रहा हूं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ रहा हूं। इसका मतलब जब करंट ऊपर की साइड फ्लो करता है, जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, ठीक है। लेकिन अब उल्टा करके देख लेते हैं, ठीक है। अब मानते हैं कि करंट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो थंब को मैंने नीचे की साइड में पॉइंट आउट कर दिया, इसे मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसा पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं देख सकता हूं कि अगर मेरा थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मेरा कर्ल ऑफ फिंगर्स मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो इस बार कर्ल कैसा है? इस बार कर्ल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये मैं क्लॉकवाइज में मोड़ रहा हूं ना, दिख रहा है ये क्लॉकवाइज में मोड़ रहा हूं, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है हमें कि ये राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है। लेफ्ट हैंड से कहानी पूरी अलग हो जाएगी, सब आंसर गलत आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें फाइंड आउट करना है, हमें देखना है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है या फिर नीचे की साइड फ्लो कर रहा है। अगर ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है तो हम थंब जो है हमारा ऊपर की साइड में पॉइंट करेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि हमारा जो कर्ल है फिंगर्स का वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन अगर करंट नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता तो थंब नीचे के डायरेक्शन में है और कर्ल क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी होंगी। इस एग्जांपल में ये जो फिगर दी हुई है उसके अंदर भी हम ये चीज जो है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक दो तीन और चीजों की कि भैया ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, ठीक है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है आसपास, उसके बारे में हम और जान लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इस कंडक्टर में से ये रहा, इस कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो कराना बढ़ा दिया, मतलब करंट का फ्लो जो है वो बढ़ा दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हमने करंट का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की साइड रखा तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की साइड है तो क्लॉकवाइज, ये हम जान चुके हैं। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस। अपवर्ड के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज था, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो चेंजेस। तो बेसिकली सेम पॉइंट रिपीट हो गया है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है। पहले ये जो कंडक्टर था वो स्ट्रेट था, ठीक है, स्ट्रेट था। अब इसको मोड़ दिया, खैर इसको मैं मोड़ नहीं सकता, इसको सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमसे इसके अंदर जो है सबसे पहले तो ये समझना है कि इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था ना, इसके अराउंड भी जो हमारी फील्ड लाइंस थी वो ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में थी।
उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि ये सिर्फ इतना ही क्यों है, तो बेसिकली ये है तो पूरा, लेकिन अब डायग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए ये जो है इतना ही बताया गया है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इसमें हमसे क्या पूछा जाता है? इसमें हमसे इसके अंदर समझने का भी यही है और इसमें जनरली पूछा भी यही जाता है। जैसे कि ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम साफ साफ देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया कि भाई साहब करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये पोल कौन सा होगा? ये साउथ पोल होगा या फिर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। ये साउथ पोल होगा या फिर नॉर्थ पोल होगा। ऑल राइट, समझते हैं। जैसे कि ये इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ वापस से, यहाँ पर जो है वो करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें यूज होता है क्लॉक फेस रूल। अब ये क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, ठीक है। अगर हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये जो पोल होगा ये साउथ पोल होगा, ठीक है। ये जो पोल होगा ये साउथ पोल होगा, ओके। ये कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ। और अगर हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो पोल होगा वो होगा हमारा नॉर्थ पोल। हमारा जो पोल होगा वो होगा नॉर्थ पोल। अब ये पता कैसे चल रहा है? 2 मिनट का काम है, ये तो 3 हो गए खैर ठीक है। बेसिकली 2 मिनट का काम है, ठीक है। 2 मिनट में ये पूरा का पूरा जो फंडा है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये एस कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। ये एस का जो ये वाला पोर्शन है ये कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर मैं देखता हूं तो इधर की साइड एरो मतलब कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देख सकते हैं ना हम, ये देख सकते हैं हम, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार वापस से ड्रॉ करके देखते हैं, एक बार पेपर पे भी ड्रॉ करके देखना। ये एस बनाया यहाँ से और यहाँ से ऊपर की साइड ऐसा पॉइंट कर दिया, ये कौन सा डायरेक्शन है? मतलब अगर मैं देखता हूँ तो ये कुछ ऐसा बता रहा है मेरे को, ये कुछ ऐसा बता रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बता रहा है, ओके। एरो किधर है? इधर है, तो मैं सेम टू सेम इधर एरो बना देता हूँ, ठीक है। अगर इधर एरो बना है तो इधर बनेगा और इधर बनेगा और इधर बनेगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब भी करंट सर्कुलर लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वो जो यहाँ पर सेंटर में जो पोल बनता है वो होता है हमारा साउथ पोल, ठीक है। वो जो हमारा पोल बनता है वो बनता है साउथ पोल, ठीक है। ऑल राइट, ग्रेट। लेकिन अगर इन केस ये जो है हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लग गया, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करने लग गया, उस केस में कौन सा पोल होगा? अब भाई बचा एक ही पोल, नॉर्थ पोल। लेकिन हमें ये कुछ नहीं पता था, हमें साउथ पोल के बारे में नहीं पता था कि हमने जब एस ड्रॉ करेंगे उसको एक्सटेंड करके ऊपर एक एरो बना देंगे, फिर वो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें शो करेगा, हमें ये नहीं पता था। अब हम नॉर्थ पोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस केस में करंट जो है अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा। कैसे? ठीक है, मैंने नीचे लिख रखा था, मैंने वापस से क्यों लिखा है सर? ओके, सो नाउ देखते हैं नॉर्थ पोल का जो सीन है वो देखते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया n, ठीक है, ये मैंने n बनाया और इसको जो है मैंने ऐसे ऊपर की साइड एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि जो मैंने इसको एक्सटेंड किया और जब एरो नीचे बनाया तो ये कौन सा डायरेक्शन है? अगर मैं सेम टू सेम सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, इधर ये एरो ड्रॉ करता हूँ, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा। एक बार वापस से समझ लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये रहा हमारा सर्कुलर लूप, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक एस बना देता हूँ, ठीक है। ये एस कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा एस बन रहा है, राइट। इसका मतलब ये साउथ पोल है, ठीक है। वही अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करता हूं तो ये है मेरा सर्कुलर लूप, ठीक है, ये मेरा सर्कुलर लूप, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं देखता हूं एन की तरफ तो मैंने ये एन बनाया और ये एन को यहाँ पर मैंने ऐसा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये कैसे डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है? ये पॉइंट आउट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब करंट यार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो हमारा पोल बनता है वो बनता है नॉर्थ पोल, और जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो जो हमारा पोल बनता है वो बनता है साउथ पोल। अब यहाँ तक तो मैंने समझा दिया है, अब इसके आगे प्रणय साहब आप हमें समझाइए।